हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ये है दशहरे वाले दिन की क्लिप। जब मैंने यानी जहाँ से मैंने कल वाला व्लॉग ख़त्म किया था उसी के बाद मैंने रात का सीन है उसी समय मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और फ्रेंड्स, दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि रावण सही से नहीं बन पाया था, क्योंकि बच्चे हमेशा ही ऐसे बनाते हैं बहुत अच्छा सा। लेकिन हम लोग गए थे मंदिर, आप लोगों ने देखा ही होगा कल वाले व्लॉग में। फिर वहाँ से लौट के आए, बारिश ही हो रही थी। फिर जब बंद हुआ तो हम लोगों का प्लान हुआ कि नहीं, रावण को फूंकते हैं हम लोग। तो इसीलिए फिर उसको जल्दी जल्दी से जैसे बना पाया सब लोगों ने वैसा बना दिया। और फिर जो है उसको जला दिया था हम लोगों ने। तो बस वही थोड़े से बच्चे आ गए थे क्योंकि रात हो गई थी, 8 शायद बज गया हो। सबसे बड़े और वाले शायद और भी है। लेट हो सकता है, मुझे टाइम नहीं पता है, 8 या 8:30 कितने बजे होंगे। तभी रावण जो है मेरे यहाँ जलाए गए थे। तो वही देख लीजिए, बच्चे इधर बहुत ज़्यादा मस्ती करें क्योंकि उनको भी पता चल गया था। और अभी क्या है बता देता है, पहले से ही इसका प्लान था बनाने का, यानी रावण बनाने का। लेकिन फिर और फ्रेंड्स, उसके बाद ही देख लीजिए सगुन सबको टॉफ़ी दे रही है क्योंकि बच्चे आ गए थे। फिर जल्दी से यही बच्चे ही लेकर आए दुकान से टॉफ़ियाँ, क्योंकि दिन का प्लान था लेकिन दिन में जो है बारिश ही हो रही थी। फिर अचानक से हम लोगों का मेले का भी प्लान बन गया था, तो थे ही नहीं, तो अचानक से सब हुआ। नहीं तो पुतला बहुत ही अच्छा बनता, लेकिन क्या करे, तुरंत बना था। फिर थोड़ी देर में कुछ सामान मिली, कुछ मिली भी नहीं उसमें, तो सही से नहीं बन पाया था। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। रावण जलाने के बाद अभी मैं आई हूँ, और 2-3 दिन से मैं इतना ज़्यादा बिजी थी कि दूध मेरे घर पे बहुत ज़्यादा रखा था, तो मैंने सोचा उसको जला देते हैं। तो वही चढ़ाया है, मैं आपको दिखाती हूँ और इसको भी जला लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा इस समय बिजी दिन जा रहा है, तो बैक कैमरा ऑन करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना था। और ये वाला इधर जो है, इसको भी अभी ये फ्रिज में रखा था, इसको भी जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इसको भी जलाना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये देख लीजिए रखा था पपीता, तो मैंने कहा अभी काट देते हैं। रात का ही समय है, 9 बज गया होगा शायद, हाँ 9 या 9:30 बजा होगा। तो मैंने कहा पपीता काट देते हैं तो खा लेंगे, क्योंकि 1-2 दिन से ऐसे ही रखा था। अभी ने ऐसे ही तोड़ दिया था, और ये देख लीजिए एक कच्चा तोड़ दिया था उसने, और ये थोड़ा सा पका था। तो मैंने कहा इसको ही काट देते हैं तो खा लेंगे, नहीं तो फिर खाते ही नहीं, भले ही सड़ जाए। तो वही मैंने कहा रात में कट कर देते हैं। और इधर मैं कुछ बातें कर रही थी सगुन से, और सगुन भी ये देख लीजिए कटा हुआ मिल रहा था तो खाती हुई जा रही थी। और अभी जो है मैं ये कट करके दे दूँगी तो सभी लोग खा भी लेंगे, और नहीं ऐसे ख़त्म भी नहीं होता है। और काट देते हैं तो बहुत ही आराम से जो है सभी लोग खा लेते हैं, क्योंकि कटा कटाया जो मिलता है सभी को। और फ्रेंड्स, अभी मिल रही हूँ आप लोगों से डायरेक्ट मॉर्निंग में। और अभी जो है दाल चावल बन गया था, उसके बाद जो है गैस ख़त्म हो गई, तो फिर वही मैं चेंज कर रही थी। चेंज नहीं, अभी तो मैं इसको हटा रही थी, फिर अभी लाऊंगी। दूसरे कमरे में रखी है गैस, गैस तो पहले से ही रखी थी, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी। और लेकिन बीच में जब ख़त्म हो जाती है तो फिर गुस्सा लगती है। फिर रोटियाँ बनाना था मुझे, तो मैंने जुगाड़ तो लगाया कि शायद बन जाए, 2-3 बची थी फिर, लेकिन बन नहीं पाई, फिर मुझे लगाना ही पड़ा। और ये सब काम मुझे ही करना पड़ता है, और कोई भी नहीं करता है मेरे अलावा। तो वही मैंने कहा लगा देते हैं तुरंत, और रोटियां भी बना के रख देंगे, नहीं किसी के चक्कर में बैठे रहेंगे तो दोपहर भी हो जाएगी। तो इसीलिए सब ये मुझे ही करना पड़ता है। अधिकतर हाउसवाइफ को यही करना पड़ता होगा, खुद से किचन का पूरा काम संभालना पड़ता है। बहुत सारे लोग लगा भी देते हैं हाँ, लेकिन फिर इंतज़ार ही करना पड़ता है। इससे अच्छा कि अपना खुद से लगा लो, और अगर कुछ नहीं आता है तो सीख भी लेते हैं, क्योंकि इंतज़ार तो करना नहीं है। तो इसीलिए फिर वही मैं गैस लगा रही हूँ। अभी ये देख लीजिए, उसके बाद हाथ साफ़ करके आ गई हूँ, और मुझे भी दाल में छौंका लगाना था, वही मैं लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद मुझे बनानी है रोटियाँ, तो फिर उसके बाद मैं रोटियाँ बना लूँगी। और फिर जो है आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में।
और फ्रेंड्स अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो अभी मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर जो है उसके बाद देखते हैं। अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, बहुत सारा काम होता है तो करना तो पड़ेगा ही, लेकिन सबसे पहले तो काम जो होता है खाने का, अगर जल्दी बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारा काम समझो हो जाता है। अधिकतर तो काम किचन में ही होता है। अगर किचन का काम ख़त्म हो गया तो समझो सारा काम बहुत जल्दी ही हो जाएगा। तो वही फिर दाल चावल तो बन ही गया था, बस रोटियां ही बनाना है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देख लीजिए, रात में जो मैं खोया जला रही थी वही है, फिर मैंने रात में नहीं जलाया था, रख दिया था। सुबह फिर मैंने उसके बाद अभी यहाँ पे चढ़ा दिया है कि वो खोया बन जाए। तो अभी देख लीजिए बन ही गया है। और उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, खाना बनाने के बाद ही मैं कपड़े धुल चुकी थी पहले ही, और फिर इसको सुखवाना था क्योंकि बहुत ज़्यादा उस समय बारिश हो रही थी जब रावण जलाए गए थे। उस दिन तो बारिश ही हो रही थी, उसके दूसरे दिन की क्लिप है। तो मैंने कहा कपड़ा सुखा देते हैं, नीचे ही टांगना है, वैसे भी छत पे धूप तो है नहीं, तो इसीलिए मैं मशीन में सोची कि सुखा देंगे तो फिर जल्दी सूख जाएंगे। और नहीं तो मैं गर्मियों में फ़िलहाल कभी भी मशीन में नहीं सुखाती हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट सिर्फ धुल लेती हूँ, सुखवाती छत पे ही हूँ। लेकिन फिर बारिश का मौसम था, सूखते तो है नहीं, तो मैंने कहा मशीन में ही सुखवा लेते, सही रहेगा। तो ये देख लीजिए एक बार तो सूख गए हैं, दूसरी बार के फिर से मैं डाल दूँगी। बस 2 ही बार के थे क्योंकि बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, 2 ही बार के इतने ही सारे थे, तो मैंने कहा इनको भी सुखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए अभी जो है इनको भी लगा दिया है। और ये सारे अभी मैं नीचे ही, एक बाहर रूम है और वहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि वहीं पे रस्सी बंधी हुई रहती, मैं हटाती नहीं हूँ। पहले तो बाहर बरामदे में रस्सी बांधती थी, लेकिन अब उसी रूम में हमेशा के लिए बंधी रहती है जब कोई रहता ही नहीं, कि जब कपड़े यानी जैसे धूप ना खुले और या बारिश हो तो फिर वहीं पे टांग देते हैं। तो अभी चलिए आपको ले चलते हैं उस वाले रूम में जहाँ मुझे कपड़े फैलाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यही है वो रूम बाहर वाला। तो बस यहीं पे देख लीजिए रस्सियाँ चारों तरफ जैसे बंधी हुई हैं, और बाइक वगैरह खड़ी होती है यहाँ पे बस, और कुछ भी नहीं। और कुर्सियाँ 1-2 रखी रहती हैं बस। तो वही मैं यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ, तो मैं कपड़े फैला देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए सारे कपड़े जो है मैंने फैला दिए हैं, पूरे आ गए थे रस्सी में, जितने नहीं आए मैंने देख लीजिए नीचे चेयर में फैला दिया है, छोटे छोटे कपड़े। क्योंकि क्या होता है रूम में जितनी बड़ी रस्सी है उतने ही फैलेंगे कपड़े। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और 1 बजे भी मेरा पूरा काम ख़त्म हुआ है, और यानी सुबह का पूरा काम। और कपड़े भी धुल के देख लीजिए फैला दिए हैं चारों तरफ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो बस अभी चलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि सुबह से आज काम में ही लगे हैं। क्योंकि कई दिनों के कपड़े हो गए थे, 2-3 दिन से, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं नहीं धुल पाई। और आज जो है मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं, तो अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स अभी जो है थोड़ा ही आराम किया, ज़्यादा देर नहीं किया है, बस 10 मिनट के लिए। और उसके बाद अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग करना है। और फ्रेंड्स अभी मैं करती हूँ एडिटिंग। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।